ज़िंदगी में अगर आपके पास अच्छे लोग, अच्छे दोस्त हैं, जिनसे आपका खूनी कोई रिश्ता ना हो, कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन फिर भी वो आपके सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और करीबी हैं और आपकी हर खुशी-गमी में आपके साथ हैं, तो यकीन जानें आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। आज का ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी आंटी के घर और यूँ समझ लीजिए ये मेरा दूसरा मैका है और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है और ये ताल्लुक हमारा आज का नहीं बल्कि कोई 18-19 सालों का है। और वक्त के साथ साथ ये मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लाइट जाने वाली है, किसी वक्त भी अंधेरा छा जाएगा और इतनी देर से जो है ना वो मैं जगह की तलाश में हूँ कि मुझे कोई बैठने की जगह मिल जाए जहाँ पर मैं सुकून के साथ इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह से आंटी के जो है ना वो पोते पोतियाँ अब वो सब जो है वो दाएं बाएं इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब तो सारी बातें, बच्चों को तो आप रोक नहीं सकते, तो मैंने कहा कि चलें इससे पहले कि लाइट चली जाए, क्योंकि हैदराबाद में लाइट का बड़ा मसला है, 2 घंटे लाज़मी जाती है और इस वक़्त पौने 10 होने वाले हैं। अभी जो गई तो फिर पौने 12 बजे आएगी, इसलिए लाइट से पहले-पहले हम सारी अपनी कार्रवाई निपटा लेते हैं, वरना फिर क्या होगा कि बीच में ही काम अधूरा रह जाएगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं किचन की जानिब और देखते हैं कि आंटी क्या कर रही हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आंटी जो हैं इस वक्त मुझे फ़ालसे का शरबत दे रही हैं और ये इन्होंने घर में बना के रखा हुआ है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो बना के रखती हैं गर्मियों में। कभी मौका लगा तो ये सब भी आपको हम ज़रूर बनाना सिखाएंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं, आटा सबसे पहले गूँथते हैं और आटा गूँथने का अंदाज़ आंटी का बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करती हैं कि इसमें सोडा, मीठा सोडा जो है ना वो बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में लाजमी शामिल करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने मीठा सोडा ऐड किया है, यूँ समझें चौथाई चाय का चम्मच, और इसमें अब ये आटा मिलाएँगी। और आप तसला इनका देखिए कितना छोटा-सा है, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये इतना छोटा है कि मैं तो इसमें 1-2 रोटी के आटे से ज़्यादा गूँध ही नहीं सकती। आटा सारा बाहर होगा और तसला पता नहीं किधर होगा, लेकिन आंटी का हमेशा से यही छोटा-सा तसला मैं देखती आ रही हूँ और इसमें ये इतना सारा आटा बड़े आराम से गूँध लेती हैं। उनको प्रैक्टिस हो गई है, मेरे लिए तो भई एक बड़ा-सा तसला होना चाहिए, जिसमें सुकून के साथ जो है वो मुक्कियाँ भी लगें और आटा भी समेट लिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम आटे को छानेंगे, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छी क्वालिटी का आटा आप मंगवाएँ, उसे छानिए ज़रूर। बेसन हो गया, आटा हो गया, कोई भी सारी चीज़ें ना वो छाननी लाज़मी चाहिए। आपको नहीं पता उसमें कोई कीड़े-शीड़े कुछ भी हो सकता है, तो एहतियातन आप छान के इस्तेमाल करें। ये मुझे इस वक़्त जो है ना वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि इर्द-गिर्द माहौल में बहुत सारा शोर-शराबा था। जैसे मैंने आपको बताया कि घर में बच्चे हैं छोटे, तो छोटे-छोटे बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ फ़रमाइशी प्रोग्राम लेके आ रहे होते हैं दरमियान में, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें वॉइस ओवर हम रहने देते हैं, ये मैं बाद में बैठ के सुकून से कर लूँगी, और इसी वजह से 1 दिन का गैप आ गया वीडियो को अपलोड करने में। तो ये देखें क्वांटिटी आंटी कितनी ज़्यादा ले रही हैं। अमूमन इतना आटा नहीं गूँथती हैं, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। आज जो है वो वीकेंड है, तो कोई ना कोई आया हुआ होता है, तो इस वजह से आज रोटी थोड़ी ज़्यादा बनाई जाएगी। और बस आप देखिएगा हर चीज़ में तरीका और सलीका। ये जो जनरेशन आंटियों, नानियों, दादियों, अम्मियों वाली जो अब जा रही है, इसमें सारे सलीके थे, करीने थे, साफ़ सफाई थी, नफ़ासत थी। लेकिन अब जो आगे जनरेशन है ना, आई एम रियली सॉरी टू से, अगर यंग बच्चियाँ इस वक्त सुन रही हैं, उनमें ये चीज़ बहुत नापैद हो गई है। अच्छा, यहीं पर मैं बात अपनी मुख्तसर करती हूँ। आटा छानने के बाद इसमें आंटी ने आधे से भी थोड़ा कम जो है ना वो ऑयल शामिल किया है, और ये इनका रेगुलर आटा है, ये इसी तरीके से आटे को गूँथती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये अंदाज़े से ऑयल डाल रही हैं, और मैंने पूछ लिया था कि ये आधा कप है, तो उन्होंने कहा नहीं, आधा नहीं, आधे से भी कम है। तो बस ये अंदाज़े से शामिल करने के बाद अब पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें ये डालती जाएँगी और ये मिक्स होता जाएगा। हमारे इर्द-गिर्द जितने भी लोग होते हैं ना, वो उनका जो रहन-सहन का अंदाज़ होता है, तौर तरीका होता है, वो हम पर बहुत असरअंदाज़ होता है। अच्छे लोगों में बैठते हैं तो अच्छी सोहबत हमें मिलती है, बुरे लोगों में मिलते हैं तो बुरी चीज़ें सीखते हैं। एंड लकीली मेरे इर्द-गिर्द जितने लोग हैं वो इतने अच्छे हैं और इतना प्यार करने वाले हैं कि मैंने हमेशा उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। और मेरी वीडियोस पर मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं इतने प्यारे-प्यारे आप लोगों के तरीका अच्छा है, सलीका है, कुकिंग बहुत करीने से हो रही होती है, तो उसमें कहीं न कहीं ये सारे रिश्ते जो है ना इनका हाथ है। जैसे आंटी के साथ ज़ाहिर है मुझे 18-19 साल हो चुके हैं उनके साथ कुकिंग करते हुए, उनको भी बहुत शौक है खाना बनाने का, मुझे भी बहुत शौक है। हमने मिलके इतनी चीज़ें बनाई हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें वो मुझसे सीख रही होती हैं, कुछ मैं उनसे सीख रही होती हूँ। इसी तरीके से मेरी दादी माशाल्लाह, वो इंतहा की करीने सलीके वाली ख़ातून है, आपने उनको व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो आप लोगों से बनते हैं,
लोगों की चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं, उनसे आप लर्निंग आपकी होती है और ये फिर आपको इन द लॉन्ग रन बहुत काम आती है। तो बहुत बारीक-बारीक चीज़ें होती हैं, बहुत जैसे यूँ समझे खाना बनाते हुए अक्सर लोगों को देखा है जी चमचा सालन में चलाया और उसके बाद स्लैब पे रख दिया या ढक्कन के ऊपर रख दिया। सबसे ज़्यादा फोड़ापा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। आप एक छोटी प्लेट लेके साथ रखें स्लैब पर, चमचा चलाया और उसके बाद चमचे को उस पे अच्छे से करके साफ़ और प्लेट में रख दिया। ये जो ढक्कन पे रखने वाला सीन होता है ना और फिर उस पे रोगन सारा ढक्कन के ऊपर तैर रहा होता है, ये चीज़ें जो है ना बड़ी गैर मुनासिब सी हैं। कहने को मामूली चीज़ है, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी हम जब आटे में डालते जाते हैं तो फिर आटा फूलता है। एकदम से सारा पानी ना डाल दें, पतला भी हो सकता है आटा। थोड़ा-थोड़ा सा उसमें डालते जाएँ, मुखियाँ लगाते जाएँ, समेटते जाएँ। भई आंटी को ही क्रेडिट जाता है इतने छोटे तसले का और मैं मुस्तकिल उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा आंटी आज बहुत जो है ना बहुत सारा आटा आप ले रही हैं और इसमें कैसे गूँधेगा? कह रही हैं देखना भई इसी में मैं गूँधूँगी, मैं तो हमेशा इसी में करती हूँ। थोड़ा तो मैंने उनको गूँथते देखा है लेकिन आज तो भई कमाल ही हो गया। और आंटी की मैचिंग की चूड़ियाँ और आंटी का पहनने-ओढ़ने का शौक माशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा है। आप ये आपको नज़र आ ही रहा होगा, कभी इनसे बात भी आपकी करवाऊँगी। ये तो बड़ा अफ़रा-तफ़री वाला माहौल था। तो इस वजह से हमने बस मुख्तसर सी वीडियो ये रिकॉर्ड की है। और हाँ, हम बात कर रहे थे सलीके करीने की। तो कुकिंग के टाइम या आपका किचन आपने कैसे मैनेज किया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि नया किचन हो, साफ़-सुथरा बना बनाया हो, तो बना बनाया तो साफ़-सुथरा ही होता है। और अब जो है वो आटे में नमक मिलाने की बारी है और साथ ही साथ गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैंने कहा थोड़ा-सा फ़ालसे का शरबत मैं और ले लेती हूँ। तो मैं साथ-साथ शरबत एन्जॉय कर रही थी, आंटी से बातें बतला रही थी और हम मज़े से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि आटे में स्टार्टिंग में ही नमक डाल देते हैं और फिर उसको गूँथते हैं। आप उस तरीके से गूँथ के देखें और इस तरीके से बना के देखें, दोनों में वाज़ह फ़र्क है। तो बस अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मुखियाँ लगा के ठहरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सबका एक डिफ़रेंट अंदाज़ होता है। हमारे यहाँ ये करते हैं कि पूरा आटा एक दफ़ा तैयार कर लिया, मतलब गूँथ गया, फिर उसको 15-20 मिनट स्टे दिया, फिर रोटी बनाई जाती है। उससे रोटी सही और अच्छी बेहतर बनती है। और कुछ लोगों को मैंने ये देखा कि शुरू में वो पानी और आटा घोल के छोड़ दिया जाता है। कहते हैं आटा भिगो के रख रहे हैं, फिर आटा गूँथते हैं। अच्छा, आंटी क्या करती हैं, नमक मिलाने के बाद ऐसे बस पानी इस पे लगाया और इसे 15-20 मिनट का, 10 मिनट का स्टे दे दिया, ढककर इसको छोड़ देती हैं। और यहाँ पर जो है ये किचन में एक कॉर्नर है, चाय के लिए मुख़्तस किया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल में पानी हर वक़्त उबलता रहता है, वक़्फ़े-वक़्फ़े से यहाँ चाय का सिलसिला जारी और सारी रहता है। और इस ड्रॉअर में अच्छा ये जगह चेंज हो गई है शायद सामान की, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये खोल के देखी है, चाय इधर आ चुकी है। और अंकल जो है ना वो आंटी के हस्बैंड वो चाय बहुत शौक से पीते हैं तो वो थोड़ी-थोड़ी चाय बनाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ आज मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें एक जो है ना वो खड़ा कीमा भी है, भुना हुआ कीमा हो गया, कढ़ाई हो गई। इसमें जब तैयार ये रेडी हो जाए और आखिर में आप हरी मिर्च का ये एक टच देते हैं ना, उससे एक तो जायका अच्छा हो जाता है, खुशबू भी मज़ेदार सी हो जाती है। तो ये इसमें साबुत मिर्चें थोड़ी-सी काट के डाली गई हैं। तो ये कीमा भी तैयार हो गया और इस बीच यहाँ पर आटा भी हमारा जो स्टे के लिए छोड़ा था वो भी रेडी है। अब इसमें फ़ाइनल मुक्कियाँ लगाई जाएँगी और ये देखिए इसकी जो सूरत है, शक्ल है, टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट सा, मुलायम सा, स्मूथ सा हो गया है। तो सबके अपने-अपने तरीके हैं। आप किस तरीके से आटा गूँथते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ चीज़ें हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीख लीजिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। और माशाल्लाह ये देखें अब ज़रा-ज़रा सा इसमें और पानी डाला जाएगा। बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं। अच्छा, पुप्पो यहाँ आई हुई हैं, मैंने ज़िक्र किया था शायद अभी स्टार्टिंग में और ये पुप्पो यहाँ पर कोई तरकीब लड़ा रही हैं। अल्लाह जाने किसके जो है वो किसका जी मचला रहा है, ये मैंने पूछा था लेकिन वो बस वो वीडियो बनाने के चक्कर में ना ज़हन से निकल गया। ये आधा नींबू काट के इसमें नमक, काली मिर्च छिड़क के अक्सर खाया जाता है ना जैसे वो मतली हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका भी एक और नया तरीका देखा, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। चलें जी, ये आटे में अब जो जिस बाउल में ये रखा जाएगा उसमें भी ज़रा-सा ऑयल लगाया जा रहा है, ताकि ये बाउल के साथ स्टिक ना करे। सब तरफ अच्छी तरीके से इसको फैला लिया गया है और अब जो है ये देखें, मैंने कहा ये आंटी उल्टा आटा क्यों रख रही हैं? फिर बाद में पता चला नहीं जी उन्होंने उस पे ऑयल लगाया है, समेटा है इसको। और ये देखिए नफ़ासत से, करीने और सलीके के साथ ये बस तैयार हो गया है, हमारा आटा रेडी है। और
बस आंटी से एक शिकवा है, आंटी के किचन में सामान बहुत है। ये देखें तवे पे ये सिक रहा है अब। हम तो खाली ऐसे लीमू चाट लेते हैं ना, ये तवे पे सेका भी जा रहा है। वाह जी वाह! नए-नए तरीके, नई-नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। तो चलें जी, ये यहाँ पर तैयार है, आटा यहाँ स्टे हो रहा है और बस यहाँ से वीडियो को स्विच करते हैं और अब चलते हैं इसे बनाने की जानिब। अब यहाँ भी आप तरीका देखिए, पहले नीचे अखबार बिछाया गया है, उस पे सारी चीज़ें रखी गई हैं ताकि स्लैब पे ज़रा भी जो है वो खुश्क आटा जो है वो ना गिरे और हर चीज़ अपनी जगह पर तमीज़ से तरीके से रखी गई है। बस वही वाली बात ना, आंटी के किचन में सामान बहुत है और इतनी कम जगह पे मुझसे तो कभी भी रोटी ना बनाई जाए। मुझे तो आस-पास कोई भी चीज़ रखी हो ना बहुत इरिटेट करती है। किचन काउंटर आपका होना चाहिए एकदम क्लीन, खाली, सफाचट और सुकून के साथ आप रोटी बनाएँ। लेकिन आदत हो जाती है, सबकी अपनी एक आदत होती है कि बस हाथों की रीच में ही सब सामान रखा हो। तो ऐसा ही है कुछ। अब आप देख रहे होंगे इन्होंने जली हुई तीली कहाँ फेंकी है, इनके चूल्हे का सेल ख़त्म हो गया और देखें इसका भी तरीका। एक तरफ एक छोटी प्लेट रखी हुई है और उसमें सारी माचिस की तीलियाँ थी। और ये एक और तरीका मैं आपको दिखाऊँ, देखें पहले रोटी का कपड़ा रखा गया जिसे साफ़ी कहा जाता है और उसके अंदर भी छोटा कपड़ा लगाया गया है, ताकि रोटी के जो निशान हैं वो साफ़ी पे ना लगें और छोटा कपड़ा धो लिया जाए। ये छोटे-छोटे से जो तरीके हैं ना, आप यकीन करें ये हर जगह नहीं आपको नज़र आते हैं। मेरे घर में भी माशाल्लाह बहुत सारी साफ़ियाँ जो आंटी की बनी हुई दी हुई हैं। कुछ साफ़ियों पे तो बारीक सी लेस भी लगी हुई है। मेरी दादी के हाथ की बहुत सारी बनी हुई हैं। एक व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें अम्मा जो है वो साफ़ियाँ सी-सी के बना-बना के दे रही हैं और मेरे पास इतनी खूबसूरत-खूबसूरत सी ऐसी चीज़ें ट्रे को ढकने वाली और बनाया था एक व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया है कोई साल भर पहले। तो बहुत फूहड़पन लगता है ये जो लोग हॉट-पॉट में डायरेक्ट रोटियाँ रख देते हैं ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये कैसा तरीका है। बहुत फूहड़पन है, बहुत ज़्यादा। और कितना अच्छा लगता है ना इतनी प्यारी-प्यारी सी साफ़ियाँ हों आपके पास लाइट-लाइट कलर्स की और खूबसूरत सा लगता है आप किसी के सामने क्या आप खुद भी उसको इस्तेमाल करते हैं या हॉटपॉट में जो नमी आती है गरम रोटियों की वो उसमें जज़्ब करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। खाली एक प्लेट रखी और उस पे रोटियाँ रख दी, वो बड़ा मुनासिब नहीं लगता बिल्कुल। आई डोंट नो, हमने तो यही तरीका देखा अपने इर्द-गिर्द। और ये देखें यहाँ भी तवा जो नींबू की वजह से जो उस पे थोड़े से चीज़ें उसकी बाकियात मौजूद थी, उसे भी साफ़ करने के लिए आंटी ने एक चीज़ बना के रखी हुई है कि तवा इससे साफ़ कर लिया जाए। मैंने बहुत कुछ सीखा है आंटी के साथ, बहुत कुछ। मेरे जो काम करने के तरीक़ों में आपको जो नफ़ासत नज़र आती है, आई एम रियली सॉरी टू से मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने आंटी से ही सीखा है, अपने घर से सीखा, अपनी दादी से सीखा है। और बहुत अच्छी रोटी जो है ना, एक मेरी अम्मी बनाती हैं, एक मेरी ये आंटी बनाती हैं और एक मेरी ये दादी। मतलब इन 3 ख़वातीन के हाथ की जो रोटी है ना, बस इस जैसी रोटी ना मुझे और किसी की पसंद नहीं आती। अच्छा, हमारे यहाँ पतली रोटी का रिवाज नहीं है, थोड़ी-सी भारी रोटी बनती है और आंटी जो है वो पतली रोटी बनाती हैं। देखें कितने मज़े से उन्होंने उसको बेला, हर तरफ से एक जितनी मोटाई और कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि कहीं किधर से मोटी हो रही है रोटी, कहीं से पतली हो रही है। और अब आप देखें टेक्नीक, कहते हैं ना फूली हुई रोटी जो है वो नहीं बन पाती, उसका तरीका हम आपको बताते हैं। कि पेड़ा बनाने के बाद आप इस तरीके से इसको हाथों से इसे कहते हैं आई थिंक चंगेरी चंगेरी बनाना, आई डोंट नो, बताइएगा ज़रूर क्या क्या कहा जाता है इसको। और जो एक साइड है ना रोटी का वो कम से कम सेकें, जितना कम सिका हुआ होगा आपकी रोटी उतनी ही फूलेगी और अच्छी बनेगी। और अभी तवा जो है वो नींबू के लिए इस्तेमाल किया गया था इसलिए थोड़ा-सा वो तेज़ हो रहा है, तो पहली रोटी हो सकता है थोड़ी दाएँ-बाएँ हो जाए। मगर आप देखिएगा आंटी के हाथ की जो रोटियाँ होती हैं ना माशाल्लाह 2 दिन बाद भी वो इतनी सॉफ्ट होती हैं और इतनी मज़ेदार सी बनाती हैं ना, आप रूखी कहा जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बस अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे कि ये इसी तरीके से काम अपने घर के करती रहें और हमें बने मज़े-मज़े के खाने बना के खिलाती रहें। बहुत शौक़ है इनको नई-नई चीज़ें बनाने का, नए-नए खाने जो है वो ट्राई करने का, नई-नई रेसिपीज़ का। अक्सर फ़ोन कर रही होती हैं, वही वो फ़लाँ मसाला कैसे बनेगा? मैं फ़ोन कर रही होती हूँ, आंटी फ़लाँ चीज़ कैसे बनेगी? तो होता है ना एक-दूसरे की रेसिपीज़ से आप चीज़ें बनाएँ तो ज़ायक़ों पे फ़र्क आता है, अच्छी चीज़ें बनती हैं, डिफ़रेंट ज़ायक़ा मिलता है। और ये देखें जिस साइड से रोटी को कम सेका गया था, वहाँ से सबसे पहले रखा गया उसको चूल्हे पे यानी आग पे और माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी बनी है। और ये तो वो स्टार्टिंग का था तो इसलिए थोड़े से दाग आ गए हैं, वरना तो आंटी की रोटी पे कोई निशान नहीं होता। और फिर वो होता है ना वीडियो बन रही है, थोड़ा-सा बंदा वैसे ही ज़रा, हम में तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है
व्लॉग्स बनाने का। अम्मियों और आंटियों में इतना नहीं होता। ये दूसरी रोटी तवे पे गई, हाथ के हाथ वो भी तैयार हो चुकी थी, अब इसको भी बना लेंगे। तो यूँ देखें, आज आपने देखा कि बेहतरीन अच्छी सॉफ्ट मुलायम रोटी किस तरह से बनती है, और मैं भी किसी दिन वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह जितनी भी रोटियां बने सारी ऐसी ही फूलती हैं जैसे आंटी की रोटियां फूल रही हैं। तो अल्लाह ताला बस सलामत रखे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और रोटी बनाना आंटी के तरीके से आपने ज़रूर पसंद किया होगा। कमेंट करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा, बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो रात का टाइम है, और रात में घरों के जो हाल है ना वो कुछ ऐसे ही मिलते जुलते होते हैं। तो बस मुझे इजाज़त दें। ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी अरसे से बनाने का सोच रही थी, और मेरी एक विश लिस्ट में ये शामिल था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इतनी अफरा तफरी में मैं मिलने के लिए आती थी कि फिर व्लॉग बन नहीं पाता था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत अरसे से जो एक प्लानिंग थी वो पाया तकमील को पहुंची। कमेंट करके अपनी पसंदीदगी या अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।